ये टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनानी ज़रूरी है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च्ड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। तो इंडियन की वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है? तो इसका आंसर है 4 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन कैंपेन जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। इसको नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, आप वो खुद पढ़ सकते हैं, या मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड टू यूज़ डायग्नोस्टिक मशीन ऑफ विच डिजीज़ टू कोरोना वायरस। द इंडियन काउंसिल जो है मेडिकल रिसर्च का, उसने अप्रूव किया है डायग्नोस्टिक मशीन जो है किस डिजीज़ के लिए उन्होंने कोरोना वायरस की के साथ कोरोना वायरस डिजीज़ के साथ डायग्नोस्टिक मशीन यूज़ की है। जो ये अप्रूव किया है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है। तो इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव किया है कंपेंसेशन, ये किस इंश्योरेंस तो किसने किया है? ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने किया है एम्प्लॉयज़ के लिए। एफसीआई अंडर कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये जो है हु इज़ द मिनिस्टर प्रेजेंट फॉर द सेम, तो इस चीज़ के लिए जो मिनिस्टर था वो कौन था, किसने किया था? तो इसका आंसर है 3 राम विलास पासवान। इसकी तो ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये 10,08,714 लोगों के लिए किया गया था इंश्योरेंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग मार्च 30 टू अप्रैल 5 2020 एज पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितनी थी 30 मार्च से अप्रैल 5 तक? तो कितना डेटा इन्होंने मॉनिटरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने कितना डेटा इसमें देखा है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो इसका आंसर है 523.4%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बंदर हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल किट्स टू नीडी फैमिलीज ड्यूरिंग कोविड-19। तो केंद्रीय बंदर फंक्शंस अंडर विच इंडियन डिपार्टमेंट। तो केंद्रीय बंदर जो डिपार्टमेंट है ये किस डिपार्टमेंट में आता है? ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एसेंशियल किट्स जो थे कोविड-19 के जो नीडी फैमिलीज थे उनको एसेंशियल किट्स प्रोवाइड किए थे। तो ये किस इंडियन डिपार्टमेंट में आता है? तो इसका आंसर है 1 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। बस इतना ही है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिख दी है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द रेलवे स्टेशन विच इज़ फर्स्ट इन इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। तो पहला रेलवे स्टेशन बताइए जो इंडिया में है जिन्होंने इंस्टॉल किया है सैनिटाइजिंग टनल्स। तो इसका आंसर है 4। किस रेलवे स्टेशन में ये हुआ है? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में सैनिटाइजिंग टनल्स इंस्टॉल की गई हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNIDO हैज़ साइनड MOU विद जयपुर बेस्ड कंज्यूमर यूनियन यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी। नेशनल UNIDO जो है उसने MOU किया था, कंट्रैक्ट किया था जयपुर बेस्ड कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट के साथ। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कोविड-19 से पड़ रहा है उसके बारे में तो हमें बताना है UNIDO का हेडक्वार्टर लोकेट कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वेना। आंसर है 3, हेडक्वार्टर है वेना ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक विच लॉन्च डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड डिजीजन। तो हमें बोलना है क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जिसने लॉन्च किया था डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था DIGIGEN
जन, तो इसका आंसर है 5 जाना स्मॉल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, आंसर है 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द ADB's एश्योर्ड सपोर्ट पैकेज टू द इंडिया टू फाइट कोविड-19। ABD का जो है, ABD मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसका प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा, जो है फाइनेंस मिनिस्टर है इस बैंक के। तो हमें बोलना है ADB's ने इंडिया को कोविड-19 के साथ फाइट करने का कितना पैसा दिया है, तो इसका आंसर है 2.2 बिलियन। अब है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फिस्कल डिफिसिट इन टर्म्स ऑफ GDP ऑफ इंडिया इन February 2020 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो GDP कितना है इंडिया का 2020 में, ये फरवरी का मैं बोल रहा हूँ, इसका आंसर है 5.07%। अब क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक फॉर नेक्स्ट 3 years। ये अब हमें बोलना है कि जो रीअपॉइंट हुआ है, फिर से अपॉइंट, इनको CEO बनाया गया है और MD बनाया गया है कर्नाटका बैंक का नेक्स्ट 3 years के लिए। ये इनका ये सेकंड टर्म है, तो इसका आंसर है 1 महाबलेश्वरा MS। Question number 13, name the Indian former RBI governor who has been part of International Monetary Fund's 12th member external advisory group। तो इसका आंसर है 5 रघुराम राजन। Question number 14, the Union Minister of Petroleum and Gas, Natural Gas and Steels, the Indian delegation in G20 Extraordinary Energy Ministers Virtual Meeting 2020, who is the President Union Minister of Petroleum and Gas and Steel। तो इसका यूनियन मिनिस्टर जो है, प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है, किस चीज़ का, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील का। तो इसका आंसर है 1 धर्मेंद्र प्रधान। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, वो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, नेम द इंस्टीट्यूट under Department of Science and Technology which developed disinfection gateway and free face mask disposal bin। तो इसका आंसर है 2 श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये केरला में बेस्ड है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। सो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल के, तो मैंने सोचा था इसकी वीडियो बना दूँ, ये आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगे। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी वीडियोस दिख नहीं रही हैं, क्लियर नहीं आ रही हैं। गाइस, मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2G नेटवर्क चल रहा है हमारे पास अभी 4G नहीं है, इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी धुंधली सी दिख रही हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बोलता हूँ। सो जब तक कि 4G नहीं ऑन हो जाता, खुल जाता, तो तब तक मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस अच्छी बने और क्लियर बने। अगर गाइस आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, तो मैं आप अपना कमेंट में अपना नंबर दें या ईमेल आईडी दें, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा या ईमेल आईडी पे इसकी PDF भेजूँगा। अगर आपको किसी भी JK SSB या JK PSC का कोई भी पेपर चाहिए, या SSB का जनरल टीचर, पटवारी, नायब तहसीलदार या बाकी जो पेपर्स थे, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अपना ईमेल या व्हाट्सएप दीजिए और मैं आपको वो पेपर सेंड करूँगा। बट इसके लिए थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मैं आपको खुद